गुड आफ्टरनून टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बूलियन फंक्शन क्या होता है, और एक बूलियन एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो एक जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है इसको हम एसओपी और पीओएस फॉर्म में लिख सकते हैं। एसओपी स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स कि मिन टर्म्स क्या होती हैं और मैक्स टर्म्स क्या होती हैं, और इनको कैसे ट्रुथ टेबल में यूज किया जाता है। ट्रुथ टेबल से लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते टाइम इनको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मिन टर्म्स। ठीक है, तो मिन टर्म्स क्या होती है, डेफिनेशन देखते हैं। मिन टर्म्स आर डिफाइंड एज द प्रोडक्ट टर्म्स। प्रोडक्ट टर्म मतलब जैसे तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, तो जैसे सिंपली हमने ए बी सी, ये क्या होगी, प्रोडक्ट टर्म होगी। तो मिन टर्म्स आर डिफाइंड एज द प्रोडक्ट टर्म्स विच कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स आइदर इन नॉर्मल फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या, अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। या तो वो अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे या फिर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे। कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे ए नॉर्मल फॉर्म में है, अनकॉम्प्लीमेंटेड ए नॉर्मल फॉर्म में है, अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, और ए बार क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। तो जैसे तो प्रोडक्ट टर्म में कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए ए बी सी, ए बार बी सी बार, है ना, ऐसे है ना। तो क्या है, मिन टर्म्स क्या है, प्रोडक्ट टर्म्स हैं जिनके अंदर क्या हो सकते हैं, वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म में हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो सकते हैं। तो अगर हम थ्री वेरिएबल की बात करें, मान लीजिए तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, तो इनके केस में कितनी मिन टर्म्स मिलेंगी हमें, 2⁻3 8। ठीक है, तो फॉर ए 3 इनपुट वेरिएबल फंक्शन देयर आर 8 मिन टर्म्स एज शोन इन टेबल। देखते हैं 8 के साइड 2⁻3, 8 इनपुट फॉर्मुलेशन पॉसिबल होंगे और 8 क्या होंगी, मिन टर्म्स होंगी पॉसिबल। ठीक है, फॉर ए 3 इनपुट वेरिएबल फंक्शन देयर आर 8 मिन टर्म्स एज शोन इन टेबल। और इन मिन टर्म्स को हम डिनोट कर रहे हैं m नॉट। The min terms of a three variable function can be represented by m naught, m1, m2, m3, m4, m5, m6 and m7। m naught से लेके m7 तक। तो min terms of a three variable can be represented by this। और इसके अंदर जो सफिक्स है, द सफिक्स इंडिकेट्स द डेसिमल कोड कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिन टर्म कॉम्बिनेशन, है ना। सफिक्स 0 1 2 3 4 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसिमल कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखते हैं, हमारे पास क्या है, ट्रुथ टेबल है ए बी सी, इनपुट कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, और मिन टर्म्स देखते हैं, और मिन टर्म्स को जैसे इसके लिए मिन टर्म्स मान ली एम नॉट, m1, m2, m3, m4। तो ये 0 1 2 3 4 ये क्या है, इसका डेसिमल कोड है। 0 0 0 क्या होता है, 0 होता है, 0 0 1 होता है। वो m5 m6 m7 तक। ठीक है, तो मिन टर्म्स क्या है, प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं विच कंटेन ऑल द वेरिएबल्स, सारे वेरिएबल होने चाहिए इसके अंदर। अगर तीन वेरिएबल है यहाँ पे ए बी सी, तो तीन होने चाहिए। वो नॉर्मल फॉर्म में भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इस टर्म के लिए हम मिन टर्म कैसे लिखेंगे, तो देखिए
सारी किस में आएंगी, प्रोडक्ट्स में आएंगी। और इसके अंदर क्या है, मिड टर्म के अंदर अगर वेरिएबल की वैल्यू जीरो है तो, अगर वेरिएबल की वैल्यू जीरो है तो उसे हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, मतलब उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। और अगर वेरिएबल की वैल्यू वन है तो वो क्या होगा, अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में, है ना। तो ये ध्यान रखना है। वेरिएबल, एक तो मिड टर्म के अंदर सारे वेरिएबल होंगे, वो या तो नॉर्मल फॉर्म में होंगे, या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होंगे, या कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है। और कैसे चेक करना है कि वो अगर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा नॉर्मल फॉर्म में, तो अगर वेरिएबल की वैल्यू जीरो है तो वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा, और अगर वेरिएबल की वैल्यू वन है तो वो नॉर्मल फॉर्म में आएगा। तो इसके लिए मिड टर्म क्या होगी, इसके लिए मिड टर्म होगी ए बार, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू जीरो है, यहाँ भी वेरिएबल की वैल्यू जीरो, यहाँ भी वेरिएबल की जीरो, ए बार बी बार डॉट सी बार। क्लियर है। यहाँ से क्या आएगी, ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो, सी की वैल्यू वन, ए बार डॉट बी बार, यहाँ सी के लिए क्या लिखेंगे, वन, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है, वन है। वन के लिए हम कैसे, वन के जब वेरिएबल की वैल्यू वन हो तो उसको कैसे लिखेंगे, मिड टर्म के अंदर नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। और अगर वेरिएबल की वैल्यू जीरो है तो उसको मिड टर्म के अंदर कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं ए बार डॉट बी डॉट सी बार, ए बार डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी बार सी बार। M5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 101 कंडीशन को, ए डॉट बी बार डॉट सी, ए बी सी बार, यहाँ से क्या है ए बी सी, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जीरो नहीं है, तो क्या है M7 होगा, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से हमने, ये क्या है, मिड टर्म्स हैं। ध्यान इतना रखना है, सिर्फ मिड टर्म्स आर प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं, उनके अंदर सारे वेरिएबल होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी हो सकते हैं, नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में भी हो सकते हैं। और कैसे लिखेंगे, अगर वेरिएबल की वैल्यू, पहले हमें वेरिएबल की वैल्यू चेक करनी है, वेरिएबल की वैल्यू अगर जीरो है तो वेरिएबल किस फॉर्म में आएगा, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। अगर वेरिएबल की वैल्यू वन है तो किस फॉर्म में आएगा, नॉर्मल फॉर्म में, या फिर अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। तो ये हो गई मिड टर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज करते हैं हम मैक्स टर्म्स को। नेक्स्ट देखते हैं हम मैक्स टर्म क्या होती हैं, ठीक है। तो मैक्स टर्म क्या होती हैं, मैक्स टर्म्स आर डिफाइंड एज द सम टर्म्स। मिड टर्म में क्या होती है, प्रोडक्ट टर्म, मैक्स टर्म में क्या होती है, सम टर्म्स, ठीक है। तो मैक्स टर्म्स आर डिफाइंड एज द सम टर्म्स विच कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है, अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो इसके अंदर क्या होती है, मैक्स टर्म क्या होती है, इसके अंदर सम टर्म्स होती हैं, जैसे ए बी सी की सम टर्म क्या हो सकती है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी, कुछ भी हो सकती है। तो दे आर सम टर्म्स विच कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, है ना। तो कोई भी थ्री वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है, तो उसकी मैक्स टर्म्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, एम नोट, M1 कैपिटल एम, M4, M5, M6 एंड M7। देखो स्मॉल m, अगर स्मॉल m है तो वो डिफाइन करेगा, डिनोट करेगा मिड टर्म्स को, और अगर कैपिटल M है तो वो डिनोट करेगा मैक्स टर्म्स को। मिड टर्म्स मैक्स टर्म्स क्या है, मिड टर्म प्रोडक्ट टर्म्स है, मैक्स टर्म सम टर्म्स हैं, है ना। मैक्स टर्म सम टर्म्स हैं, ये प्रोडक्ट टर्म्स हैं, ठीक है। तो वापस से मैक्स टर्म्स, ये तो इसमें हमने मिड टर्म देख ली, मैक्स टर्म्स के लिए देखते हैं, मैक्स टर्म्स के लिए क्या होगा। तो वही हमने ए बी सी लिए, मैक्स टर्म्स, यहाँ पे भी मैक्स टर्म्स के अंदर जो ये सफिक्स हैं ये क्या बता रहे हैं, डेसिमल कोड बता रहे हैं। तो 0 0 0 0 1,
तीन वेरिएबल के साथ इनपुट के तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। मैक्स टर्म को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एम से। M6 एंड M7, ठीक है। मिन टर्म्स को हम लिख रहे थे प्रोडक्ट की टर्म में, तो मैक्स टर्म को हम लिखेंगे सम, ठीक है। सम की जैसे तीनों वेरिएबल क्या होगा, सम। इसके अंदर क्या हो सकता है, क्या होगा, वेरिएबल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म हो सकते हैं या फिर नॉर्मल फॉर्म हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मिन टर्म के अंदर अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 थी तो वो रिप्रेजेंट किया जा रहा था अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, वेरिएबल लिखा जा रहा था अनकॉम्प्लीमेंटेड। अगर हम मिन टर्म की बात कर रहे हैं, मिन टर्म में क्या था, प्रोडक्ट टर्म्स थी, तो इसके अंदर मिन टर्म में अगर आउटपुट वो किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उस वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में। और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो वो जो वेरिएबल अपीयर्स होगा वो किस फॉर्म में अपीयर होगा, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया हमने ना। अगर 1 है उस वेरिएबल की वैल्यू तो वो अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, और अगर उस वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो वो लिखा जाएगा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। नेक्स्ट टर्म के अंदर क्या है, जस्ट रिवर्स है, ठीक है। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो वो वेरिएबल लिखा जाएगा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो वो लिखा जाएगा अनकॉम्प्लीमेंटेड या फिर नॉर्मल फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिन टर्म्स कब लिखेंगे, जब मिन टर्म्स कब लिखेंगे, मतलब मिन टर्म्स के अंदर वेरिएबल चेक करना आगे हमें कि ए बार कब आएगा और ए कब आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कब आएगा और नॉन कॉम्प्लीमेंट अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कब आएगा। नेक्स्ट टर्म के अंदर हमने देख लिया कि कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में कब आएगा और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में कब आएगा, तो लिखते हैं। तो नेक्स्ट टर्म के अंदर सबसे पहले क्या देखते हैं, वेरिएबल किस फॉर्म में है, मतलब वेरिएबल क्या है, ABC है। अब वेरिएबल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0। क्योंकि अब देखते हैं ए की वैल्यू 0 है तो ये किस फॉर्म में आएगा, कॉम्प्लीमेंट या अनकॉम्प्लीमेंटेड, ये नॉर्मल फॉर्म में आएगा ए, अभी तो देखा था हमने। और क्या आएगा बीच में, क्या आएगा, प्लस बी प्लस सी। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है तो ये नॉर्मल फॉर्म में, बी भी नॉर्मल फॉर्म में, सी क्या है, सी की वैल्यू 1 है तो सी 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से, सी बार। ऐसे यहाँ से ए बी की वैल्यू 1 है तो इसलिए बार आ जाएगा सी। इस केस में ए की वैल्यू 0 है लेकिन बी और सी की वैल्यू 1 है तो इसलिए इनके ऊपर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। इधर यहाँ पे ए बार प्लस बी प्लस सी। इस केस में क्या है, ए की वैल्यू 1 है तो कॉम्प्लीमेंट, बी 0 है तो अनकॉम्प्लीमेंट, सी की वैल्यू 1 है तो कॉम्प्लीमेंट। ए बार प्लस बी बार प्लस सी। लास्ट वाले केस में क्या है, तीनों की वैल्यू क्या है, 1 है तो क्या आएंगे, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, है ना। तो ये देखिए, मिड टर्म हम प्रोडक्ट टर्म्स में लिखते हैं, मैक्स टर्म हम सम टर्म्स में लिखते हैं, सम की फॉर्म में। मिड टर्म्स के अंदर अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा, और वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो वो अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा। मैक्स टर्म्स के अंदर अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो वो नॉर्मल फॉर्म में आएगा, वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे सफिक्स क्या इंडिकेट करती हैं, डेसिमल कोड कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्स टर्म कंडीशन, ठीक है। ये हमने लिख लिया, मैक्स टर्म लिख लिया, है ना, ठीक है। तो एक नोट है, देखते हैं, इन मिन टर्म्स वी लुक फॉर द फंक्शन वेयर द आउटपुट रिजल्ट्स इन 1। मिन टर्म में के अंदर हम क्या देखेंगे, फंक्शन, उस फंक्शन को कंसीडर करेंगे जहां, उस केस को कंसीडर करेंगे जहां पे आउटपुट क्या हो, 1 हो, और मैक्स टर्म के अंदर हम उस केस को कंसीडर करेंगे जहां आउटपुट क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला था कि एसओपी के अंदर क्या लिखते हैं, हम मिन टर्म्स ही तो लिखते हैं, मिन टर्म्स और प्रोडक्ट टर्म्स। एसओपी क्या है, प्रोडक्ट टर्म्स सम्ड टुगेदर,
प्रोडक्ट टर्म उनका क्या किया है, और किया गया है। तो वहाँ पे हम क्या एसओपी कहाँ लिखते हैं, कब लिखते हैं, जब आउटपुट क्या हो, सर्किट का आउटपुट क्या हो 1, और पीओस कब लिखते हैं, जब सर्किट का आउटपुट क्या हो 0 हो। थैंक यू।